नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रसार में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में रेकरिंग डिजिट के बारे में पढ़ा था, जो रेखीय कोष्ठक या बार के नाम से जाना जाता है। उसके बारे में हम लोग सीखे संख्याओं पर। आज उसी के आगे हम लोग संख्या पर कुछ और टॉपिक है, संख्याएँ सीख लेते हैं। उसी को आगे हम लोग आज सीखेंगे संख्याएँ। संख्याएँ जितनी है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, समृद्ध संख्या, सभी संख्या आज हम लोग सीखेंगे। अच्छा देखिए, नंबर जो है मतलब संख्या जो है संख्याएं तीन प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार की हैं। देखिए, पहला है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या इसको बोला जाता है रियल नंबर। दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी बोला जाता है। इमेजिनरी नंबर। अगला होता है समृद्ध संख्या पढ़ा जाता है। समृद्ध संख्या। अब देखिए, तीन प्रकार की संख्या, इसी में अभी आगे हम लोग बांटते चलेंगे धीरे धीरे सभी। अच्छा देखिए, वास्तविक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल हो जाए, उसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। परिमेय मतलब जैसे मान लीजिए कि 22/7, पाई, रूट, ये ऐसे तमाम प्रकार की संख्याएं जो होती हैं सब क्या होंगी? ये परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या होगी। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? जिसमें परिमेय अपरिमेय शामिल हो जाए, वो क्या होगी? वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या में, काल्पनिक संख्या देखिए, जैसे मान लीजिए रूट में 2 लग जाए, रूट 3, इसी को बोला जाता है। अगर इसको आप हल करेंगे रूट 2 को, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या? 2i। इसी को i को बोला जाता है आयोटा। क्या बोला जाता है? आयोटा। आयोटा बोला जाता है। ओके, इसे क्या बोला जाएगा? आयोटा। रूट 2 हो जाए, रूट 4 हो जाए, कुछ भी, ये क्या है? अगर यहाँ पर हम 4 लिख दें, ऐसे लिख देते हैं, तो अब इसका मान ये आएगा। क्यों? इसका कैसे आया? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं -1 × 4। 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2। इसका मान होता है कितना? i। इसका मान कितना होता है? i। रूट -1 में मान कितना होता है? i। ओके, इसे आयोटा बोला जाता है। रूट में -1 हो तो क्या हो जाता है? वो i। अब देखिए, समृद्ध संख्या। समृद्ध संख्या उसे कहते हैं जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिला दे तो क्या बन जाएगा? समृद्ध संख्या। वास्तविक संख्या और मान लीजिए ऐसे लिख देते हैं हम माइनस में, या तो आप ऐसा करना चाहे 2 + 3i। मतलब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं का योग से या अंतर से मतलब शामिल कर दे तो क्या बन जाती है? वो समृद्ध संख्या। चाहे योग करें, चाहे गुणा करें, चाहे जो करें आप, वो क्या बन जाती है? समृद्ध संख्या। अब देखिए, समृद्ध संख्या, अब उसको हम लोग, वो इंटर की क्लास होती है, आप जब इसे इंटर में पढ़ेंगे तो सब मिलेगा समृद्ध संख्याओं के बारे में। काल्पनिक संख्या इसे कहते हैं। अब हम लोग इसी के बारे में, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। जैसे रियल नंबर को 2 भागों में बांटा जाता है। हम पूरी संख्याओं के बारे में आज चर्चा हम लोग कर लेंगे सभी लोग। देखिए, अब वास्तविक संख्या जो है वो फिर 2 पार्ट में बढ़ जाती हैं। कौन कौन सी? 2 पार्ट में बढ़ जाती है। एक होता है परिमेय, एक होती है परिमेय संख्या, एक होती है
अपरिमेय। इससे बोला जाता है रेशनल नंबर, इससे इरेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऐसे बोला जाता है इरेशनल। इरेशनल नंबर। ओके, रियल नंबर के दो पार्ट हो गए, एक परिमेय एक अपरिमेय। अब परिमेय आपको पता होगा, क्लास 9 में पढ़े होंगे आप। यहाँ पे देखें, जैसे अगर इसको और इसको लिखेंगे आप तो देखिए पहला क्या हो, संख्या p/q के रूप में हो। संख्या p/q मतलब अंश और हर के रूप में हो। संख्या क्या हो? अंश और हर के रूप में हो। और दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे अब इसी पर, जो परिमेय संख्या हुआ q नॉट इक्वल 0, मतलब हर कभी 0 नहीं होगा। हर नॉट इक्वल 0। ओके, क्या होगा ये? हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए तीसरा, जो संख्या होगी p और q क्या होनी चाहिए? वो p और q क्या होनी चाहिए? p और q एक पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक हो। p और q क्या हो? एक पूर्णांक हो। p और q क्या हो? एक पूर्णांक होनी चाहिए। तीन बातों के यहाँ ध्यान रखेंगे। परिमेय संख्याओं के लिए p और q के रूप में हो, मतलब अंश और हर के रूप में हो। हर का मान 0 ना हो। अब p और q एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। जैसे अगर एग्जांपल लेंगे आप यहाँ पर देखिए, जैसे 3/2, अब मान लीजिए 22/7। भले ये पाई का मान है, लेकिन यहाँ पे संख्याओं के रूप में प्रदर्शित किया गया है, इसलिए क्या है? ये परिमेय है। अब देखिए जैसे 3.4 पावर बार, क्योंकि इसे आप पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। इसके ऊपर इसके बटे 9 बढ़ाया जा सकता है, प्लस करके आगे जोड़कर हो गया। ये क्या है? ये परिमेय संख्या। अपरिमेय में जैसे ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट ना होती हो, जैसे मान लेते हैं 3 4 5 2 1 5 6 डॉट डॉट और अनंत तक चली जाए तो क्या होती है? अपरिमेय। दूसरा, आप कोई सिंबल है, वो क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। और क्या लिख सकते हैं? कोई भी संख्या जिसका वर्गमूल ना निकल सकता हो, √2 √3 √5 एक्सेट्रा। ओके, ऐसी संख्या अपरिमेय में, ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट ना होती, पुनरावृत्ति ना होती हो, वो अनंत तक चली जाए, किसी भी क्रम से नहीं, बस ऐसे। और कोई प्रतीक हो, पाई एक प्रतीक है, क्या है? अपरिमेय है। रूट में संख्याएं होती है तो क्या है? अपरिमेय है। ओके, समझ में आया था? अब देखिए, अब इसी का पार्ट फिर आगे होगा, इसी को हम फिर से कर लेते हैं। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याओं को दो भागों में बांटा जाता है। परिमेय संख्या को दो भागों में बांटेंगे। देखिए इसमें दो भाग होते हैं, एक होता है पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक इसी में पढ़े हम। अब पूर्णांक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पूर्णांक संख्या एक होती है दशमलव, इसको बोला जाता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर है और ये डेसिमल है। अब देखिए ये दो भागों में, पूर्णांक हमें पता है कि 3 भागों में बटा होता है। क्या? जैसे देखें, अगर देखिए ये 0, यहाँ पर अगर देखें तो -1 -2 -3 डॉट डॉट, इधर +1 +2 +3 डॉट डॉट। और ये 0 भी, 0 ना तो धनात्मक होती है, ना धनात्मक और ना ही ऋणात्मक होती है। 0 ना तो धनात्मक होती है, ना तो ऋणात्मक होती है। 0 ना तो धनात्मक होगी, ना तो ऋणात्मक होती है। अब इसमें पढ़े हैं हम लोग, पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में टर्मिनेटिंग। आपको पता होगा इसको दो भागों में बांटा गया था, 3 भागों में था, हम लोग यहाँ 2 भाग देखें। एक टर्मिनेटिंग था, टर्मिनेटिंग डेसिमल था। एक था क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग।
आप इसको पढ़ चुके हैं। इसी को क्या बोला गया था? ये परिमेय था। ओके, हम पढ़ चुके हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग पढ़ चुके हैं। ओके, ये हम लोग रिकरिंग होता आर ही होता है, रिकरिंग। स्पेलिंग पर ध्यान न दीजिए, बस हमारे शब्दों को सुने। टर्मिनेटिंग पढ़े हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग ये पढ़ चुके हैं हम लोग। ओके, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ रफ करना चाहते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए ये ऋणात्मक, जीरो और धनात्मक। यहाँ पर कुछ पॉइंट अगर हम लिखना चाहें तो आप देखिए, जैसे पहला नंबर लिख दें हम, देखिए जैसे धनात्मक पूर्णांक संख्या लिखा जाए, पहला क्या, इसी के बारे में लिख रहे हैं हम, इसी के पूर्णांक के बारे में ही लिखा जाए। पूर्णांक के बारे में पहला क्या, धनात्मक पूर्णांक या इंटीजर। देखिए धनात्मक पूर्णांक में क्या आएगा, धनात्मक में तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, तो 1 2 3 4 डॉट। ओके, अब देखिए दूसरा अगर लिखेंगे हम ऋणात्मक पूर्णांक, तो देखिए -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। ओके, अच्छा इसे अब इसमें लिखा जाए नॉन नेगेटिव संख्या। अगर नॉन नेगेटिव लिखा जाए मतलब कि नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव ना हो, हम बोलते हैं जो नॉन नेगेटिव संख्या अगर लिखें, इसका मतलब नॉन नेगेटिव जो ऋणात्मक ना हो, तो क्या बचा, ये यही तो बचा 1 2 3 4 डॉट डॉट। अच्छा नेगेटिव बोला गया, अब हम जानते हैं जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, तो आप इसको शामिल कर सकते हैं। इसी को बोल दिया गया क्या है, ये पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। ओके, ये क्या है, होल नंबर, नॉन नेगेटिव है, जो ऋणात्मक ना हो। अब हमें पता है ऋणात्मक ये नहीं है, जीरो ना तो धनात्मक में आता है ना तो ऋणात्मक में। ओके, अगर चौथा लिखना चाहे तो नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव मतलब 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट, ये हुआ। फिर से आप समझ लें, जैसे देखें हमने पूर्णांक पढ़ा, पूर्णांक में ऋणात्मक भी होती संख्या है, जीरो भी शामिल हो और धनात्मक भी शामिल हो। देखिए हम कह रहे हैं केवल धनात्मक संख्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 डॉट डॉट। केवल ऋणात्मक क्या हो सकती है, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। नॉन नेगेटिव संख्या, नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव ना हो, तो 1 2 3 4 होगा, लेकिन ये जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब ये शामिल हो गया तो क्या बन गया, जीरो से स्टार्ट हुई, और जैसे जीरो से स्टार्ट हुई तो संख्या क्या बन गई, पूर्ण संख्या। नॉन पॉजिटिव जो पॉजिटिव ना हो तो लिख दिए। अब इसी को बोल दिया जाए, अगर क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम 5 पूर्ण संख्या बताएं, प्रथम 5 पूर्ण संख्या बताएं। अब देखिए पूर्ण संख्या प्रथम क्या होती है, तो 0 1 2 3 4 5 संख्याएं हो गई। समझ में आया भाई मित्रों? अब देखिए इसी पे प्रथम 5 पूर्ण संख्या हो गई, हमने पढ़ लिया क्या, इंटीजर नंबर पढ़ लिया। ओके, अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसी के आगे हम बांटते हैं पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या को आगे बांटते हैं। अब देखिए मिटा दे रहे हैं अब हम, अब देखिए पूर्णांक संख्या को अब हम बांट रहे हैं, इसको मिटा देते हैं पूरा, ताकि आप यहां से फिर से पूर्णांक संख्या को हम लिख सकें।
अब देखिए पूर्णांक संख्या देखिए पूर्णांक संख्या, हम लोग पूर्णांक को बांटते आगे। अब पूर्णांक संख्या, अब देखिए पूर्णांक संख्या के कई पार्ट होंगे, ऐसे 1 बाय 1 लिखते चलते हम लोग। देखते हैं। अब देखिए पूर्णांक संख्या में पहला लिखेंगे क्या इसमें हम लोग, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। क्या? प्राइम नंबर। अब देखिए आपको पता होगा प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर आप पढ़े होंगे, ऐसी संख्या जो स्वयं से केवल कटे। पिछली छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा 9th 10th में, ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे, जैसे 2, 3, 5, 7, ये ऐसे डॉट डॉट आगे संख्या, ये आप परिभाषा पढ़े होंगे। ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे वो क्या होती है? अभाज्य संख्या है। लेकिन आपको ये नहीं पढ़ना, यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, वे संख्याएं जिनका गुणनखंड, वे संख्या जिनका गुणनखंड वह संख्या स्वयं हो तथा दूसरी या दूसरा गुणनखंड या दूसरी संख्या एक हो तथा वे अलग अलग हो। देखिए वे संख्या जिनका गुणनखंड वह संख्या स्वयं हो तथा दूसरी संख्या क्या हो? एक हो। जैसे आप देखें, अगर एग्जाम्पल में लेते हैं हम, इसे एग्जाम्पल देखें। जैसे मान लें 2 को लिख सकते हैं आप क्या क्या, इसका गुणनखंड 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। मतलब आप इसको ऐसे तोड़ेंगे, 1 गुणित 5 या 1 गुणित 2 गुणनखंड दिखा रहे हैं, ये हो गया। अब जैसे अगर 3 को दिखाना है, 3 को 1 इंटू 3, देखिए हमने क्या लिखा है, जिनका गुणनखंड वह संख्या स्वयं हो। देखिए ये संख्या स्वयं है तथा दूसरी संख्या क्या? 1 हो। और वे अलग अलग, देखिए अलग अलग है, यहाँ पर भी अलग अलग है। 5 में दिखाएंगे तो 1 गुणित 5, 7 को दिखाएंगे तो 1 गुणित 7। ओके, तो इसमें ये परिभाषा, वे संख्या है जिनका गुणनखंड वह संख्या स्वयं हो तथा दूसरा गुणनखंड क्या बनेगा? 1 हो। जिनका गुणनखंड वे संख्या स्वयं हो तथा दूसरी संख्या क्या बने? 1 हो। क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। ओके, अब दूसरा पढ़ते हैं इसी में। दूसरा है फर्स्ट था, ये सेकंड था। अब देखिए इसमें पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर बोलते हैं इसको, कंपोजिट नंबर। अब देखिए ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो। इसमें कितने थे? 2 ही फैक्टर थे, 2 2 2 2। यहाँ पर अगर लिखना चाहें आप, ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड 2 हो, यहाँ पे हटा देते। देखिए ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, लिख देते हैं वे संख्याएं जिनका
गुणनखंड 2 से, 2 मतलब ये वहां पर 2 नहीं है, फैक्टर जो हो 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो। तो जैसे देखिए अगर एग्जाम्पल में जैसे 4 ले लें तो इसका गुणनखंड 1 बन सकता है, 2, 4, मतलब ये संख्या किससे किससे कटेगी, 1 एक ऐसी संख्या है जो सब में कॉमन हो सकती है, तो 1 होगा, 2 4 से भी कटेगा। अब 6 देखिए, 1 2 3 6, यही तो फैक्टर बनेंगे इसके, यही तो फैक्टर बनेंगे, मतलब ये संख्याएं इससे कट सकती है, फैक्टर बन सकता। अगर आप दूसरा अगर समझें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको गुणित में दिखाना नहीं है, ऐसे दिखा देते हैं, संख्याएं कटेंगी इसमें 1 2 3 6, मतलब ये संख्या उससे ही कटेंगी। ओके, ये क्या होंगी, वो संख्या उसी से विभक्त होंगी जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो। देखिए इसका गुणनखंड बनाएंगे अगर तो 1 गुणित 2 गुणित 2 दिखाएं, मतलब ऐसे गुणा नहीं करना है, आपको समझना है कि 2 से भी कर सकता है, 4 से भी, गुणनखंड है जाहिर सी बात वो कटा रहा होगा, 8 हो सकता है। ओके, ये संख्याएं अभाज्य हो गए, दूसरी भाज्य। तीसरा पढ़ते हम लोग सह अभाज्य, को प्राइम नंबर बोलते हैं इसे, को प्राइम नंबर क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। अब देखिए ऐसी संख्याएं जिनका मासा क्या हो, 1 हो, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका मासा, मासा मतलब HCF 1 हो, वो संख्या क्या होगी, को प्राइम, मतलब सह अभाज्य संख्या होगी। वे संख्याएं जिनका मासा क्या हो, 1 हो, वो क्या होंगी, को प्राइम नंबर। जैसे अब देखें 5 7, इसका मासा अगर निकालेंगे हम क्या मिलेगा, 5 एक कम 5, 7 एक कम 7, क्या मिला, 1 HCF मिला, HCF। ये सब आगे टॉपिक पढ़ेंगे LCM HCF हम लोग। 3 7, मासा 1 ही आया। और देखिए जैसे मान लीजिए 9 16, देखिए 9 16 ही भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं। जैसे इसका 1 गुणित 3 गुणित 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मासा क्या मिलेगा, 1 ही तो मिला। ओके, ऐसी संख्या जिनका मासा 1 हो वो क्या होंगी, सह अभाज्य। एक नोट देखें, नोट यहां पर हम दे देते हैं, एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है। ओके, एक ना तो भाज्य है ना तो ना ही अभाज्य है। ओके, अब देखिए चौथा नंबर 3 था, ये 4 पर आए, 3 4 बोला जाता है इसको 3 नंबर, मतलब जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। आप देखिए अगर इसमें देखें सेम इसी तरीके होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिनका अंतर 2 हो, जिनका अंतर, ऐसी संख्या जिनका अंतर 2 हो, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए, 2 हो, और वह संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। ऐसी संख्या जिनका अंतर 2 है तथा वह संख्या अभाज्य हो। ये 2 अभाज्य नहीं, मतलब जैसे देखिए एग्जाम्पल मिलेंगे 3 5, देखिए अंतर, ये दोनों संख्या क्या है, अभाज्य है।
अब जैसे 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य, क्या अंतर 2 मिलेगा उसमें? नहीं मिलेगा। इसमें लिख सकते हैं 5 7 7। अब आगे मिलेगा 17 19 डॉट डॉट। बहुत सी संख्याएं हो सकती है ऐसे ही, 13 11 भी मिल सकती है। अब अगर लेंगे तो क्या 13 11 ले लीजिए। अच्छा 13 11 17 19 डॉट डॉट। ये क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या है। ओके, जुड़वा अभाज्य संख्या है। अब देखिए इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, 5वें नंबर पर, यहाँ पर लिख देते हैं हम 5वां नंबर, इसको बोलते हैं परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या क्या बोलते हैं? परिपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। क्या? परफेक्ट नंबर पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे एक चीज़ देखिए, इसमें पढ़ा जाता है ऐसी संख्या है जिनका फैक्टर करने पर जो फैक्टर बने, जैसे देखिए ये परिपूर्ण संख्या में ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड करने पर जो गुणनखंड बने, गुणनखंड बनने पर उसी संख्या को हटा दे उस गुणनखंड में, और जो बची संख्या होगी उसका योग करें तो वो संख्या प्राप्त हो जाए, तो संख्या क्या होगी? परिपूर्ण संख्या होगी। फिर सुने, जैसे हमने कोई संख्या लिया, उस संख्या का फैक्टर बनाते हैं, किससे कितना फैक्टर बनेगा, उस फैक्टर में से ये ढूंढना है जिस संख्या का फैक्टर करेंगे हम, मतलब वो संख्या जिससे जिससे कटेगी उस संख्या को हटा देने पर और उसको जो बचे उसको जोड़ दे तो संख्या फिर से प्राप्त हो जाए, क्या होगी? परिपूर्ण संख्या। परिभाषा लिख दे फिर समझ में आएगा आपको। देखिए वे संख्याएं जिनका गुणनखंड, वे संख्याएं जिनका गुणनखंड किया जाए, गुणनखंड किया जाए, वे संख्याएं जिनका गुणनखंड किया जाए और उसमें से वे संख्याएं जिनका गुणनखंड किया जाए और उसमें से वही संख्या हटाने पर बची संख्या का योग मूल संख्या प्राप्त हो जाए, परिपूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए हमने जो बोला वही लिखा है, वे संख्याएं जिनका गुणनखंड किया जाए और उसमें से वही संख्या हटाने पर, ये घटाना नहीं लिखा, हटाने पर जो संख्या बचेगी उसका योग कर दिया जाए, बची संख्या का योग मूल संख्या प्राप्त हो जाए, तो संख्या क्या होगी? परिपूर्ण संख्या होगी। जैसे हम लेते हैं परिपूर्ण संख्या के लिए 3, इसका एक फैक्टर बनेगा और 3 बनेगा। 4 ले लेते हैं, 1 2 4। देखिए 5 लेते हैं तो 1 5 और तो मिलेगा ही नहीं कुछ। 6 लेते हैं, 1 2 3, मतलब ये 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी। अब देखिए हमने लिखा वे संख्या जिनका गुणनखंड किया जाए, मान लीजिए इसका फैक्टर बनाइए, उसमें से वही संख्या हटा दें, मतलब ये संख्या 6 है तो इसको हटा दें आप। जब इसको हटाएंगे, इसको हटा दिए तो हटाने पर बची संख्या का योग, जो बचा है इसको योग करिए, इसका योग करेंगे तो 3 2 5 1 6, ये मिल गया, यही चीज संख्या, तो क्या है? परिपूर्ण संख्या है। तो पहली परिपूर्ण संख्या क्या है? 6 है। अगली क्या होगी आप ऐसे चेक कर सकते हैं, तो इसमें लिख देते हैं हम परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या। अब देखिए परिपूर्ण संख्या क्या क्या होगी, एग्जाम्पल में अगर लिखे हम 6 24 28 496 81 28, अगली है 35 55 96 डॉट डॉट। अब देखिए ये परिपूर्ण संख्या है,
आप अगर चेक करेंगे, इसको भी चेक करें, इसको भी चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे, सब संख्या परिपूर्ण होगी। अभी तक कुल 51 परिपूर्ण संख्या खोजी गई है। अभी तक कुल कितनी परिपूर्ण संख्या खोजी गई है? 51 परिपूर्ण संख्या खोजी गई है। अब देखिए 2018 में 51 वाली नंबर जो है, 51वां नंबर है, वो खोजा गया। क्या है? 2018 में खोजी गई थी 49 72 40 95। ये अंतिम परिपूर्ण संख्या खोजी गई है 2018 में। 49 72 40 95 ये लास्ट संख्या है। अब आगे इसी में पढ़ेंगे 6वां नंबर विषम और सम। आप ये जानते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं मित्रों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल थोड़ा सा और ग्रोथ दिलाएं। थैंक यू।